कर्नाटक के एक्स सीएम और सीनियर बीजेपी लीडर बीएस येदियुरप्पा इज इन ट्रबल। उन पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो गई है। पूर्व सीएम के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज हुई? बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर के मुताबिक 17 साल की पीड़ित लड़की उसके साथ हुए सेक्सुअल हरासमेंट के एक मामले में 2 फरवरी को येदियुरप्पा से मदद मांगने गई थी, लेकिन एज पर एफआईआर जब वो बेंगलुरु में उनके डॉलर्स कॉलोनी वाले घर पहुंची तब शिकायत सुनने की जगह खुद येदियुरप्पा ने उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया, जिसके बाद पीड़ित लड़की कमरे से बाहर भागी और उसने अपनी मां से इस कथित छेड़छाड़ के बारे में बताया। एफआईआर के मुताबिक लड़की की मदर ने आगे ये भी आरोप लगाया कि जब उसने येदियुरप्पा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जांच कर रहे थे कि वो लड़की जिस रेप की शिकायत लेकर पहुंची थी वो वाकई उसके साथ हुआ है या नहीं। और बाद में येदियुरप्पा ने कथित तौर पर माफी मांगी और महिला से मामले के बारे में किसी को नहीं बताने को कहा। लड़की की मां की शिकायत के बेसिस पर ही एफआईआर दर्ज की गई। तो आरोपों पर येदियुरप्पा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन पर लगे सभी आरोप झूठे हैं, लेकिन वो अभी ये नहीं कह सकते कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है या नहीं। हालांकि येदियुरप्पा के ऑफिस से कुछ दस्तावेज जारी किए गए हैं। इनमें बताया गया है कि एफआईआर करने वाली महिला अब तक अलग अलग लोगों पर 53 केस कर चुकी है। चलिए जान लेते हैं कौन है बीएस येदियुरप्पा। 81 साल के बीजेपी लीडर येदियुरप्पा बेंगलुरु के एक्स सीएम हैं, जो फिलहाल शिकारीपुरा विधानसभा सीट से विधायक हैं। इनका पूरा नाम है बुकानकेरे सिद्धालिंगप्पा। वो 15 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए थे, लेकिन करियर के शुरुआती दौर में वो एक सरकारी क्लर्क थे और एक हार्डवेयर स्टोर के मालिक भी रह चुके हैं। जुलाई 1983 में वो पहली बार एमएलए बने थे और 1988 में पहली बार कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए थे। येदियुरप्पा 2008 में जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे तो वो किसी भी साउथ इंडियन स्टेट में बीजेपी के पहले सीएम थे। येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय के बड़े लीडर हैं, जो कर्नाटक का बड़ा वोट बैंक है। यहाँ की आबादी में 17% लिंगायत हैं। येदियुरप्पा ने 30 मई 2008 को पहली बार कर्नाटक के बीजेपी के सीएम के तौर पर शपथ ली, लेकिन 31 जुलाई 2011 को सीएम पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। 2016 में फिर कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए और 26 जुलाई 2019 को फिर उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री की शपथ ली, लेकिन फिर 2 ही साल में जुलाई 2021 में सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और विरोधियों को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है, लेकिन येदियुरप्पा की पार्टी मामले की टाइमिंग पर सवाल जरूर उठा रही है। आपकी इस मामले पर क्या राय है? कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।